हेलो दोस्तों, आइए फिर आ गए हम एक बार आपको परेशान करने के लिए। एक ऐसी परेशानी जो हमारे साथ भी है और पढ़ाई के साथ भी, लेकिन शायद जज्बा आपके साथ जुड़ा रहे और हम आपके साथ जुड़े रहे तो चीज़ें बदलेगी ज़रूर। बैक्टीरिया को बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। आप भी हो रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए। मैं ये भी चाहता हूँ कि पूरे 1-2 साल के बीच में जो भी बैक्टीरिया न्यूज में रहे होंगे उन पे भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और आपको उस एक बैक्टीरिया की डिटेलिंग बताया जाएगी, ताकि आप पीसीएस के या यूपीएससी के एग्ज़ाम में जब आप जाएं तो उस क्वेश्चन को देख के आप सफरिंग ना हो, आपके अंदर आप सफ़र ना करें। तो सिंपल वे आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया कल हमने बताया था कि इसको कहाँ रखा गया था, मोनेरा में। मोनेरा देख के ही वर्ड आपको समझना चाहिए, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और सिंपल वे में आप एक चीज समझिए, मोनेरा। मोनेरा का मतलब मोनो होता है, मोनो का मतलब सिंगल। यानी कि सिंपल वे में एक चीज समझ में आ गई कि सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया होता है, और सिंगल सेल्ड यानी कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से इसको कहाँ रखा गया? इसको रखा गया आपका मोनेरा। अब बात करेंगे बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया का सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के फीचर के बारे में आज जानिए आपको, यानी क्या क्या कैरेक्टर है बैक्टीरिया का। तो सबसे पहले एक चीज याद रख लीजिएगा, बैक्टीरिया का ऐसा बंदा है, बैक्टीरिया का ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ओमनी प्रेजेंट होता है, यानी हर जगह पाया जाता है। यूबिक्यूटस इन नेचर होता है। कह नहीं सकते कि ये कहाँ पाया जाता है, हर एक जगह पे पाया जाएगा। चाहे वो डीपेस्ट ऑफ द डीपेस्ट सी हो या स्पेस हो, स्पेस में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। या फिर आप एयर प्रेशर में हो, एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर हो, उस जगह पे भी पाया जाएगा। हाई एक्सट्रीम कंडीशन हो, उस जगह पे भी बैक्टीरिया पाया जाता है। मीन कह सकते हैं कि जो भी पॉसिबल हैबिटेट प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, उस जहां तक आप सोच सकते हैं उस सारे जगह पे बैक्टीरिया पाया जाता है। मैं कल कहा था आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज कि जितने बॉडी में आपके सेल्स नहीं होते हैं उसके 10 गुना मात्रा में आपके बॉडी के ऊपर बैक्टीरिया पाया जाता है। आप सोच रहे हैं ये कैसे? जब इतने सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो हम बीमार क्यों नहीं पड़ते? तो कल भी मैंने बताया था कि सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, कुछ यूजफुल होते हैं तो कुछ हार्मफुल होते हैं, लेकिन थोड़ी सी मात्रा में हार्मफुल की वजह से पूरी बैक्टीरिया को बदनाम करके रखा गया है, जबकि ये सारे के सारे यूजफुल बैक्टीरिया भी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होता है सर्सिया कोलाई, जो आपके इंटेस्टाइन यानी गट में पाया जाता है, और वो ना हो तो आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हो। बात करेंगे आज दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक होता है। हेट्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे वो समझ रहे होंगे, और जो नहीं होंगे उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल वे में समझते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, वह ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक। जो अपना भोजन खुद तैयार करता है वह कहेगा ऑटोट्रॉफिक, और जो ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है भोजन के लिए उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। बस ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि ऑटोट्रॉफिक क्या है, जो खुद अपना भोजन बनाता है। हेटेरोट्रॉफिक किसे कहते हैं? जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। तो एक क्वेश्चन मेरा ये, हम भी तो अपना खाना बनाते हैं, तो हम भी तो ऑटोट्रॉफिक हुए। कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग ऑटोट्रॉफिक है? बिल्कुल नहीं है। ह्यूमन बीइंग ऑटोट्रॉफिक हो ही नहीं सकता। कारण है कि हम भोजन बनाते नहीं हैं, भोजन को पकाते हैं, कुकिंग करते हैं, मेकिंग नहीं करते हैं। कुकिंग करने की वजह से हम ऑटोट्रॉफिक नहीं हुए। ऑटोट्रॉफिक कौन होगा? जो सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि सूर्य की प्रकाश के प्रेजेंस में, सूरज के प्रकाश के प्रेजेंस में जो पौधा, जो ऑर्गेनिज्म
अपना भोजन बनाता है उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। और इसके अलावा भी केवल सनलाइट के प्रेजेंस में ही नहीं, केमिकल एनर्जी के प्रेजेंस में भी जो बनाता है उसे कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। मतलब केमिकल एनर्जी या लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाए तो वो ऑटोट्रॉफिक कहलाएगा। सिंपल वे में इतना आपको जानना है, एक्सटर्नल एजेंसी जो यूज करके डायरेक्टली फूड का फॉर्मेशन करेगा उसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। दूसरी चीज है यह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैंने आपको पहले भी बताया। इसके अलावा एक और बेहतरीन, यह जितने भी इसकी स्ट्रक्चर बनती है, जो इसका स्ट्रक्चर दिखता है वो कैसा होता है, वो ऑल लिविंग में मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। किसका? बैक्टीरिया का। इसके अलावा इसमें एक और चीज जान लीजिए, इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता। प्लास्टिड का मतलब वह चीज जिसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, जो क्लोरोफिल कंटेंट करता है, जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन यह बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए तो फिर इसका क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है? तो बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल होता है वह सेल मेम्ब्रेन में धंसा होता है। कहाँ धंसा होता है? सेल मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होता है, और सेल मेम्ब्रेन ही पार्टिसिपेट करता है किसके लिए? लैमिनी का फॉर्मेशन करता है, गर्डिल का फॉर्मेशन करता है, और वह बनाता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल बनता है, और इसी बैक्टीरियो क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के हिसाब से यह फोटोसिंथेसिस आदि करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है, हम बात करेंगे कि इसमें गाल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते। दूसरा एक सेल ऑर्गेनेल्स है, गाल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है कि कभी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी हिंदी में इसको कहते हैं अंततः प्लाज्मिक झिल्ली, अंततः प्लाज्मिक झिल्ली नहीं पाई जाती है, गाल्गी बॉडी नहीं पाई जाती है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखनी है कि राइबोसोम्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, यानी कह सकते हैं कि एक बैक्टीरिया सेल के अंदर नियर अबाउट 10,000 राइबोसोम्स पाए जाते हैं पर सेल में। एक सेल के अंदर लगभग 10,000 क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और बेसिक पॉइंट पे हम बात करें तो एक चीज आपको और देखने को मिलेगा कि इसके सेलवाल जो होता है वो कैसा होता है? रिजिड होता है। रिजिड सेवाल पाया जाता है, और रिजिड सेवाल में जो इसका सेवाल होता है, सेलवाल, वह एमिनो एसिड और सेक्राइड का बना होता है। किसका बना होता है? शुगर के मॉलिक्यूल और एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल मिलके इसके सेलवाल का फॉर्मेशन करेंगे, जिसका हम नाम एक स्पेशल नाम देते हैं पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन ये जनरल कैरेक्टर है, सारे को डिटेलिंग किया जाएगा, या कहीं कहीं पे आपको एक और वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, म्यूकोपेप्टाइड। क्या कहेंगे इसको? म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकॉन। एक और बेस्ट कैरेक्टर, इसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब ऐसा न्यूक्लियस जिसका डेवलपमेंट या उसका विकास पूरी तरीके से नहीं हुआ होता है। और जिसका डेवलपमेंट या विकास पूरी तरीके से नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या उसको एक और नाम से जाना जाता है न्यूक्लियोइड, या उसको एक और नाम से जाना जाता है जीनोफोर। इसका 3 नाम हो गया। पहला नाम इंसिपिएंट न्यूक्लियस, दूसरा नाम न्यूक्लियोटाइड, या तीसरा नाम जीनोफोर, या एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं फॉल्स न्यूक्लियस। मेन अब आप पूछेंगे ये कैसे, ये क्या आप बता दिए, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दूं, ये मेंबर किसका है? बैक्टीरिया। कल मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक मेंबर है। और एक सिंपल वे में एक और चीज आप जान लीजिए कि हम किसे कहते हैं? प्रोकैरियोट। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, पहला, और कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, जो वह ऑर्गेनिज्म जिसमें पहली बार फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस डेवलप हुआ, ऐसे सेल के को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट। या ये भी कह सकते हैं कि बिफोर न्यूक्लियस जिस सेल का डेवलपमेंट हुआ उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की कंडीशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर जान लीजिए कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता।
एकदम हमेशा से याद रखिएगा, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है, और वहां पे ऑप्शन रहेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। सीधे हम पॉइंट लगाएंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर एब्सेंट। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना दिया हो तो पूछेगा कौन सी न्यूक्लियस पाई जाती है, और वो ऑप्शन में रहेगा आपके पास न्यूक्लियोइड, या हो सकता है जीनोफोर लिखा हो या इंसिपिएंट न्यूक्लियस लिखा हो। तो हम ऑप्शन किसके साथ जाएंगे, न्यूक्लियाइड के साथ या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। एक और चीज जान लीजिए कि तब आपके मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि तब क्या इसमें कोई न्यूक्लियर मटेरियल नहीं पाया जाता है? तो पाया जाता है, क्रोमोसोम्स पाया जाता है इसमें, लेकिन कैसा होता है, बिखरा होता है। और कहाँ होता है, सेंटर्ड होता है, बिखरा होता है, बीचों बीच में पाया जाएगा, न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें हिस्टोन प्रोटीन की मात्रा भी नहीं पाई जाती। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। आप कहेंगे ये क्या है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, उसके साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन होता है वो नहीं पाया जाता है, और इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इनसफिशिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। तो ये आपका जर्नल कैरेक्टर रहा किसका, बैक्टीरिया का। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एक एक करके इसके स्ट्रक्चर और कैरेक्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके डिस्ट्रीब्यूशन को और कुछ स्पेशल कैरेक्टराइजेशन के बारे में करेंगे। इस क्लास को यही रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।